हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल श्री क्लासेस समस्तीपुर में। आज हम आपके सामने लेके आए एक नए टॉपिक पे वीडियो और जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बेसिकली तो हम जो देखे हैं कि आए दिन बचपन से ही हम लोग इस थ्योरम पे, इस फॉर्मूला पे हम लोग जो है बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज हम लोग जानेंगे इसका प्रूफ, ये आखिर कैसे प्रूफ होता है। ठीक है ना, आखिर इसके पीछे क्या सच्चाई है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पेश है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का सबसे पहले हम ये स्टेटमेंट देख लेते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम बता देना चाहेंगे कि यह जो पाइथागोरस थ्योरम है आपको कई बार बोर्ड के परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, और साथ ही इसका कन्वर्स भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पाइथागोरस थ्योरम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले एक फोटो देखिए, क्लिप देखिए। ठीक है, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि बार बार लगातार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, 2001 से लेकर के 2009 तक लगातार पूछा जा चुका है। फिर उसके बाद स्टॉप किया गया है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये अब नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है कि अब जो है आने वाला समय में इतना लंबा गैप ले लिया है तो हो सकता है आने वाला टाइम में जो है ये पूछ दे। ठीक है, को पूछने की गैप ये जो है ये पूरा संभावना है। ठीक है, इसलिए जो है ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ठीक है, चलिए फिर तो इसका स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट है कि इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है। तो मतलब है कि इस एक राइट ट्रायंगल अगर दिया हुआ है तो उसके हाइपोटेन्यूस मतलब क्या, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। ठीक है ना, यहाँ पर यूं कहें तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वो हाइपोटेन्यूस कहलाएगा। ठीक है, नीचे वाला बेस और जो है उसके अलावा तीसरा साइड बचेगा वो एल्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार तो इसमें क्या हो गया कि हमारे पास जो अगर ये ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है जो दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसी को हमें प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गिवन में जो है दिया हुआ है ट्रायंगल ABC इन विच एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दिया हुआ है। हमें प्रूफ करना है कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉप BD परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, अब चलते हैं प्रूफ की ओर। प्रूफ में क्या है कि आप देखिएगा इसमें क्या बन गया, 3 ट्रायंगल बन रहा है मेरे पास। एक ट्रायंगल तो ABC जो आप जान ही रहे हैं, उसके अलावा जो हो गया ABD। ठीक है, और तीसरा हो गया BCD। 3 ट्रायंगल बन के तैयार हो रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि पहले देख लेते हैं ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC में। ठीक है, तो हमारे पास है क्या, हमारे पास दोनों ट्रायंगल में देखिएगा A दोनों में कॉमन है। ठीक है, A दोनों में कॉमन है। दूसरा है कि ADB जो है वह सिमिलर है। ठीक है, ADB जो है एंगल ADB वह इक्वल है एंगल ABC के। यहाँ ADB भी 90 डिग्री का है और एंगल ABC भी 90 डिग्री का है। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट नहीं, 2 ही पॉइंट की आवश्यकता थी, क्योंकि आप ए सिमिलरिटी में आप देखे होंगे कि 2 पॉइंट की सहायता से 2 ट्रायंगल को हम सिमिलर कर सकते हैं। ठीक है, अगर दो आपका जो है एंगल इक्वल है तो। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों एंगल इक्वल हो गया है, तो हमारा एंगल ADB और एंगल ABC दोनों ए सिमिलरिटी से इक्वल हो गया है, सिमिलर हो गया है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जब कभी भी अगर कोई 2 ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके साइड आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, उसी आधार पे हम लिख सकते हैं कि AD बाय AB इज इक्वल टू AB बाय AC। ठीक है, और जो जिसका दोनों का डिनोमिनेटर अगर ट्रांसपोज करेंगे तो कुछ यूं बनेगा AD इंटू AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये मेरा इक्वेशन 1, इसको हम बना लेते हैं। तो हमने क्या लिया था, पहले लिया ABD ट्रायंगल और ABC को। ठीक है ना, अब सेकंड फेज में आते हैं। अब सेकंड केस में हम क्या करते हैं, ट्रायंगल BCD लेते हैं। ठीक है, और ABC लेते हैं। BCD जिसको आप BDC भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, BCD और ट्रायंगल जो है ABC में लेते हैं। देखते हैं क्या है, तो इसमें देखिएगा कि हमारे पास एंगल C जो है दोनों कॉमन है। ठीक है, एंगल C जो है ABC का भी और BCD का भी दोनों कॉमन है। ठीक है, उसके बाद जो है एंगल BDC और ABC दोनों 90 डिग्री के बराबर है। इस आधार पर जो है ट्रायंगल BDC और ट्रायंगल ABC ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो गया है। ठीक है, तब तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि CD बाय BC इज इक्वल टू BC बाय AC।
ठीक है। ये लिखने के बाद जो है अब ट्रांसपोज अगर करते हैं तो हमें मिल जाता है सी डी इंटू ए सी इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब इस लाइन को भी हम इक्वेशन 2 बना लेते हैं। अब देखिए तो फर्स्ट इक्वेशन में और ये भी सेकंड इक्वेशन में बन के तैयार हो गया। दोनों इक्वेशन में हम क्या देखते हैं कि ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि एडी इंटू ए सी, जो पहला में था एडी इंटू ए सी, ठीक है, प्लस सी डी इंटू ए सी, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बनकर तैयार हो रहा है, ठीक है। तो मेरे पास जो है अभी हम ऐसा कर लेते हैं कि हमारे पास राइट हैंड साइड को भी हम छोड़ देते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को हम देखते हैं तो AD इंटू ए सी है प्लस CD इंटू ए सी है। अगर AC को हम कॉमन ले लेंगे तो AD प्लस CD, ठीक है, अंडर ब्रैकेट और बाहर हो जाएगा CAC, ठीक है, और बराबर में जो राइट हैंड साइड में जो है वो रहेगा सेम टू सेम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि AC, अब जो मेरे पास AD प्लस CD है दोनों को जोड़ेंगे तो बन गया AC, ठीक है। तो पहले का AC और अभी का AC दोनों का जो है मतलब कि जोड़ने के बाद जो है वो और जो ऑलरेडी पहले से AC था दोनों अब मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया। दोनों का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं तो AC का स्क्वायर जो है बन जाएगा और बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया। अभी हम क्या देख रहे हैं इसमें कि हमारे पास जो है कि जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो गया, हमें रिजल्ट मिल चुका है, ठीक है। तो इस थ्योरम तो ये मेरा कंप्लीट हो गया, लेकिन हम लगे हाथ इसके साथ ही जो है एक और वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, वो आ जाएगा आपको कन्वर्ज पाइथागोरस थ्योरम पे, ठीक है। वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पाइथागोरस थ्योरम इंपॉर्टेंट है। उसको भी आप देखेंगे कि कई बार जो है एग्जाम में उसको पूछा जा चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।